तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए मुझे। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन हमको ये गिवन है कि ये जो शेडेड रीजन है इट कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट्स क्या है? द फिगर रिप्रेजेंट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज बोथ एंड्स आर सेमी सर्कुलर। बोथ एंड सेमी सर्कुलर मतलब यहां से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये सेमी सर्कुलर है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेमी सर्कुलर है। बाकी जो बीच वाला पार्ट है वो तो रेक्टेंगुलर है। तो इंफॉर्मेशन ये दी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस, जो अंदर की जो पैरेलल लाइंस है ये वाली और ये वाली, इनके बीच का डिस्टेंस इज 60 मीटर्स। ठीक है। देन एंड ईच ऑफ देम इज 106 मीटर लॉन्ग, और इनकी लेंथ कितनी है? 106 मीटर्स। ठीक है। एंड इफ द ट्रैक इज 10 मीटर्स वाइड, अब ट्रैक आपका, ट्रैक की चौड़ान थ्रू आउट 10 मीटर्स है, ये आपकी थ्रू आउट 10 मीटर्स है। इतनी इंफॉर्मेशन इन्होंने हमको दी है। एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो अब इसमें हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? हम टुकड़ों में इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम एक नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी, लेट्स से दिस इज ई एफ जी एच, लेट्स से दिस इज आई और ये जे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला एरिया निकालते हैं, ये वाला एरिया और कॉरस्पॉन्डिंगली ये वाला एरिया। ऑब्वियसली ये दोनों एरियाज बेसिकली सेम है, पहली चीज तो बेसिकली हम पहले ये वाला एरिया जो निकालेंगे, ए ई एफ बी, ए ई एफ बी, एरिया ऑफ ए ई एफ बी क्या होगा? ये तो सीधे लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ इसकी 106 है और ब्रेथ इसकी 10 मीटर्स है, तो 10 इंटू 106 मीटर्स, तो कितना हो गया? 1060 मीटर्स स्क्वायर। और इतना ही एरिया किसका होगा? नीचे वाले पोर्शन का एरिया ऑफ एच डी सी जी, ये भी कितना होगा? 1060 मीटर्स स्क्वायर। ये दो पोर्शन हमारे आसान है। अब इस पोर्शन पे आइए, सेमी सर्कुलर। जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल दिया है। तो इसकी शेप किस शेप की बन रही है? एक हमको ऐसे दिख रहा है और एक ऐसे दिख रहा है। एंड वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। ये एरिया हमको निकालना है। इस एरिया के लिए हम क्या करें? बड़े सेमी सर्कल में से छोटा सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दें, बस हमको दोनों की रेडियस पता हो। तो अगर आप गौर से देखें तो ये लेंथ है 60 और जो चौड़ान है वो 10 इधर और 10 इधर, यानी टोटल डायमीटर कितना हो गया? 80 मीटर्स। 60 प्लस 10 प्लस 10। अब रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल क्या होगा? रेडियस ऑफ द बिगर सेमी सर्कल वुड बी 80/2 यानी 40 मीटर्स। और रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल क्या होगा? स्मॉलर सर्कल तो यहाँ से यहाँ तक ही है, यहाँ से यहाँ मतलब ये जो 60 मीटर्स है इसी का आधा होगा। फिर स्मॉलर रेडियस कितना हो गया? 30 मीटर्स। अब एरिया निकालने के लिए क्या करें? एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। तो बड़े सेमी सर्कल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेमी मीन्स हाफ, और छोटे का होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, छोटा रेडियस। तो पाई बाई 2 इज कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आर और आर की वैल्यू हम रख देंगे, ये आ जाएगा पाई बाई 2 इंटू कैपिटल आर इज 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो इंस्टेड ऑफ आप स्क्वायर करना चाहें स्क्वायर कर दीजिए, तो 1600 माइनस 900 इज 700 इंटू 22/7 इंटू 1/2। तो 7 1 जा 700 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो कितना आया? 1100 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा ये वाला एरिया। लेकिन ऐसे हमारे कितने एरिया हैं? एक एरिया ये था और एक एरिया ये था हमारा और एक एरिया ये था। तो ऐसे कितने हो गए? 2 एरियाज। तो टोटल एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, टोटल एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट कितना हो गया? 2 इंटू 1100 यानी 2200 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल शेडेड रीजन क्या हो गया? टोटल शेडेड रीजन इज इक्वल टू 2200 सर्कुलर का हो गया प्लस 1060 और 1060 मिला लिया, तो कितना हो गया?
1060 प्लस 1060, तो दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर। ये कितना हो जाएगा 2120 प्लस 2200, तो दिस इज 0234 4320 मीटर स्क्वायर। ये क्लास समझ में आया क्वेश्चन? These questions are called combination questions। combination मतलब स्ट्रेट अवे आपको खाली सर्कल के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इसमें और फिगर्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये वो वाली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स से हमें एरिया निकालना है। लेट्स ट्राई दिस वन। वो कहता है हाँ, तो उसमें एक फर्स्ट पार्ट था डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, इसका क्या मतलब है? the distance around the track along the inner track। अच्छा, अभी हमने फर्स्ट पार्ट नहीं बताया, ये हमने एरिया निकाल दिया। ये है आपका अंदर के पार्ट का लेंथ, ये वाला आई यूज अ डिफरेंट कलर, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ जो अंदर का ट्रैक है उसकी लेंथ क्या है, अंदर वाले ट्रैक की लेंथ क्या है, ये वाली। तो इसकी लेंथ तो हमें बेसिकली बहुत आसान है, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ इनर ट्रैक वुड बी, चेक करिए, एक तो लेंथ हो गई ये वाली फ्रॉम लेट से, ये वाली लेंथ हो गई, एक ये लेंथ हो गई, एक ये लेंथ हो गई, और एक ये लेंथ हो गई। तो बेसिकली ये लेंथ और ये लेंथ तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है, और उसका क्या है, 2πr/2 इधर होगा, 2πr/2 इधर होगा, और वो अपनी लेंथ एज इट इज ऐड हो जाएंगी। तो लेंथ ऑफ द इनर पार्ट वुड बी 106 मीटर्स प्लस नीचे वाली 106 मीटर्स प्लस 2πr/2 राइट साइड वाले सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस, 2πr/2 लेफ्ट साइड वाले सरकमफ्रेंस की लेंथ। तो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। अब आप वैल्यूज रख दें तो ये हो जाएगा 212 प्लस 22/7 इंटू रेडियस इसका कितना था ऑफ द इनर ट्रैक। इनर ट्रैक आपका रेडियस था 30, तो ये आपका सॉल्व जो भी वैल्यू आए 7 1 जा, ये जाएगा ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 660/7 प्लस 212, दिस मच मीटर्स। ये इनर ट्रैक की आपकी लेंथ है। सर मे बी इंटू 2 करेंगे क्योंकि दो जगह है ना, 2 कर तो दिए यहाँ पे 2πr/2 2πr/2। हाँ तो पायर प्लस हो जाएगा, तो 2πr नहीं हो जाएगा? हाँ, इसको यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सर्कल दिया है जिसमें ABCD आर 2 डायमीटर्स। ABCD अगर 2 डायमीटर्स हैं विद सेंटर O, ठीक है, तो ही सेज एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री है, ठीक है। देन ही सेज OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये OD जो है ये डायमीटर है छोटे वाले सर्कल का, ठीक है। एंड OA इज 7, ये लेंथ 7 है, तो ऑब्वियसली अगर ये लेंथ 7 है तो ये रेडियस है, तो फिर ये भी रेडियस है 7, तो फिर ये भी लेंथ 7 ही होगी रेडियस, एंड ये लेंथ भी 7 होगी, ठीक है। तो अगर ये सारी लेंथ 7 है तो एंड ही इज आस्किंग यू द शेडेड एरिया, तो शेडेड एरिया का कैसे निकालेंगे हम? शेडेड एरिया वुड बी एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सेगमेंट, और यहाँ पे हम नाम दे लेते हैं ये वाला जो सेगमेंट है ट्वाइस एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, ये और ये, क्योंकि दोनों इक्वल हमारे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल तो बहुत आसानी से आ जाएगा, πr², वेयर r इन दिस केस इज व्हाट 7/2, क्योंकि 7 डायमीटर है तो 7/2, तो ये एरिया हमारा आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस इज 7/2 इंटू 7/2, तो ये 7 से 7 गया, 2 से 11 गया, 77/2, तो कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर है, यस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले का एरिया तो हमारा स्ट्रेट अवे आ गया, और इस सेगमेंट का एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट इज, या एरिया ऑफ सेगमेंट से अगर आप बचना चाहते हैं तो देखिए इसने 90 डिग्री क्यों बोला, इसने 90 डिग्री इसलिए बोला बिकॉज नाउ इट बिकम्स अ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर दें,
तो एरिया ऑफ दिस सेगमेंट कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकता हूं मैं। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, आर डिफरेंट यूज कर रहा हूं क्योंकि इसका रेडियस 7 है और उसका रेडियस 7/2 था, माइनस हाफ, बेस कितना है, बेस 7 है और हाइट भी कितना है, 7 है, 7 इंटू 7। तो आर इस बार क्या होगा, इस बार आर 7 ही होगा, 22/7 इंटू 1/4 इंटू 7 माइनस 49/2। एक 7 से एक 7 कैंसिल हुआ, एक 2 से एक 11 कैंसिल हुआ, ये आ गया 77/2 माइनस 49/2, ये आपका आ जाएगा 50 एंड 27 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया आया है एक सेगमेंट का, ये एक सेगमेंट का है, हमारे पास 2 सेगमेंट्स हैं, तो टोटल एरिया शेडेड रीजन का क्या होगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल हम निकाल ही चुके हैं, ये एरिया ऑफ सेगमेंट हमने निकाल ही लिया 14, बस इसमें रख दें हम 38.5 प्लस 2 इंटू 14, ये कितना हो गया 38.5 प्लस 28, तो ये आपका आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई क्लास? यस सर। इसमें आप एरिया ऑफ सेगमेंट भी लगा सकते थे, उसमें क्या लगाते आप, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इस केस में थीटा क्या था, 90 था, तो आप 90 रख देते, उससे भी आ जाता आपका आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, आई गेस इस टाइप का मैंने कल कराया था, फिर भी एक देख लेते हैं। द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इज गिवन टू यू। इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी का एरिया आपको गिवन है विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इनको सेंटर मान के हमने 3 सर्कल्स बनाए हैं ऑफ रेडियस इक्वल टू हाफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल की साइड है उसके आधा आधा लेंथ का रेडियस हमने लिया है। तो अगर हमारी टोटल साइड L है तो L/2 का रेडियस ले रहे हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बहुत आसान है, क्या करें, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल लें। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस, अब चेक करिए, ये एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो चेक करिए, ये तो फिर आपके सेक्टर्स बन गए, एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये और एक सेक्टर ये, और तीनों की रेडियस सेम है क्योंकि तीनों की साइड्स की लेंथ सेम है इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से, तो उनका हाफ भी सेम होगा। तो लेट्स से दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। तो 3 टाइम्स थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगर मुझे लेंथ पता लग जाए ए बी की तो उसका हाफ कर दूंगा तो आर आ जाएगा। तो L/2 विल गिव मी आर, बट व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, और वो मुझे कहाँ से मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है मेरे को। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 a स्क्वायर, a की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, L स्क्वायर, क्योंकि हमने टोटल लेंथ L मान ली। तो वैल्यू हमें दे रखी है 17320.5 और √3 की वैल्यू देखिए क्या दे रखी है, 1.73205 अपॉन 4 इंटू L स्क्वायर इज 17320.5। डेसिमल्स हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 10⁵, एक डेसिमल यहाँ से हटा दीजिए तो एक 10 बचा, ये वैल्यूज कैंसिल हो गई, एक 10 से ये 10⁴ हो गया। L स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू 10⁴ विच इज 1 2 3 4। तो L कितना आ गया 200, इसका स्क्वायर रूट लिया तो आ गया 200। तो देयरफॉर R हमारा कितना आ गया, इसका आधा 200/2 विच इज 100 सेंटीमीटर। अब बस हमें सब कुछ पता लग गया है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तो इन्होंने पहले ही दे रखा था हमको, विच इज 17320.5 माइनस थ्राइस एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, थीटा अपॉन 360, थीटा हमारा क्या है 60 डिग्री है, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर आपका है 100, तो 100 इंटू 100
बस अब इस वैल्यू को हम सॉल्व कर देंगे. 61 जा 66 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 1.57. चेक करिए क्लास, ये आएगा 17320.5 माइनस ये दो जीरोज आप हटा दें तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो 15700. तो यानी 17320.5 में से 15700.0 तो 502. यहाँ पे 13 में से 7 गया 6 में से 1 गया 5. दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर. चेक करिए, ये जो आपका शेडेड रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन का एरिया कितना निकल के आया है? 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लास ये समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ, हैंकरचीफ मतलब रुमाल. ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ 9 circular designs of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. अब हमारे पास एक हैंकरचीफ है जो कि स्क्वायर शेप का है और उसमें आपने 9 सर्कुलर डिजाइंस बना दिए हैं. तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमें बताना है. रिमेनिंग मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो बच गया है सर्कल्स को छोड़ के, ये वाला एरिया, ये जो एरिया रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, इसका एरिया कितना होगा? ये पोर्शन हमें इसका टोटल वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो हम क्या करें, स्क्वायर के एरिया में से 9 एरिया ऑफ सर्कल्स हटा दें. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारा? रिक्वायर्ड एरिया वुड बी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स एरिया ऑफ वन सर्कल. और क्योंकि हर सर्कल का रेडियस सेम है तो सारे सर्कल्स इक्वल हैं, सबका रेडियस 7 है. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर सबका रेडियस 7 है तो सबका डायमीटर 14 है. तो ये जो पहला सर्कल है वो क्या होगा? उसका डायमीटर 14, दूसरा सर्कल उसका भी डायमीटर 14 और जो तीसरा सर्कल है उसका डायमीटर भी 14. तीनों सर्कल्स एग्जैक्टली स्टैक कर रहे हैं स्क्वायर के अंदर. इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई? 14 इंटू 3 42 सेंटीमीटर, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर हो गया 42. बस अब अगर ये आ गया तो फिर तो हमारा क्वेश्चन ही हो गया. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स पाई आर स्क्वायर. ए की वैल्यू 42 है यानी 42 स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स 22/7 इंटू रेडियस आपका 7 है तो 7 से 7 कैंसिल हो गया. 22 इंटू 7 इज 154 इंटू 9, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 48, 9 1 ज़ा 9 and 4 13 और 42 का स्क्वायर और निकाल लेते हैं 84 और ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 6 1 7. तो 1764 में से 1386 हम सब्ट्रैक्ट कर दें. 14 में से 6 गया 8, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 3 गया 3. दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी जो रिमेनिंग एरिया है वो कितना है हमारा? 378 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्लास समझ में आया क्वेश्चन? ठीक. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए अब आपको दिया है OACB. OACB इज अ क्वाड्रेंट और जैसे ही उसने आपसे क्वाड्रेंट बोला आपको स्ट्रेट अवे समझ में आ जाना चाहिए कि जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री है. तो यानी ये एंगल वो बोले या ना बोले अब ये 90 डिग्री है. ठीक है, विथ सेंटर O. सेंटर O हो गया एंड रेडियस 3.5. तो यानी ये लेंथ आपकी हो गई 3.5 और ये लेंथ भी आपकी कितनी हो गई? 3.5. देन ही सेज फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OACB. OACB सॉरी क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट. तो क्वाड्रेंट का एरिया तो बहुत आसान है, पाई आर स्क्वायर बाय 4, 1/4 ऑफ अ सर्कल होता है. तो 22/7 इंटू 1/4 इंटू रेडियस क्या है आपकी 3.5. आई कैन राइट दिस एज 7/2 जिससे मेरे डेसिमल्स अवॉइड हो जाए. तो 7 से 7 चला गया, 2 से 11 हो गया, बाकी कुछ कटा नहीं. 11 7 ज़ा 77 अपॉन 8. तो 8 9 ज़ा 72, 5.86 ज़ा 48, 2 8 2 ज़ा 16 एंड 8 5 ज़ा 40. दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो पूरे क्वाड्रेंट का हो गया. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो उसमें से आप ये ट्राइंगल का एरिया हटा दो
और राइट एंगल ट्राइंगल है तो मतलब हाफ बेस इंटू हाइट लगा दूंगा। तो सेकेंड पार्ट का थ्योरेटिकल पार्ट क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया वुड बी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD। अब बस हमको क्या निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें, वो हम कैसे निकालेंगे अब ये सोचना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, OD की लेंथ इन्होंने 2 सेंटीमीटर दे दी हमें, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, परपेंडिकुलर भी दे दिया, बेस भी दे दिया, तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 9.625 माइनस एरिया ऑफ BOD क्या होगा, हाफ बेस, बेस क्या है BO, हाइट क्या है OD, तो 9.625 माइनस हाफ, BO कितना है हमारा 7/2 और OD कितना है 2, कैंसिल कर दीजिए जो हो रहा है, ये से ये कैंसिल हुआ, यानी 9.625 में से 7/2 इज 3.5, 2 zeros 5 2 1 6, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो आपका शेडेड रीजन है ये वाला हिस्सा, इसका एरिया कितना है 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास ये समझ में आया, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्क्वायर OABC, ये जो स्क्वायर है OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली फिर ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, विथ सेंटर एज O, इफ OA इज 20, ये लेंथ आपको 20 दे दी है, तो फिर ये लेंथ भी 20 होगी, ये लेंथ भी 20 होगी, एंड इंपॉर्टेंटली ये लेंथ भी 20 होगी, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए आपका कॉन्सेप्ट है यही वाला क्वेश्चन, हाँ देखिए उसने कहा है OABC, अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब का मतलब मैंने बताया था अंदर बनाया है, किसके, क्वाड्रेंट के, OPBQ, OPBQ एक क्वाड्रेंट है, उसके अंदर एक हमने स्क्वायर बनाया है जिसके साइड कितनी दी है, OA की लेंथ दी है 20, तो साइड ऑफ द स्क्वायर दे दिया उन्होंने हमें, और पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपका मोटस ऑपरेंडी क्या होगा, आप बोलेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया वुड बी बेसिकली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, क्वाड्रेंट के एरिया में से एरिया ऑफ स्क्वायर हटा दें, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है πr²/4, स्क्वायर का एरिया क्या होता है a², तो a तो दे दिया उसने 20, हमको r नहीं मालूम है, तो अब आप इसमें जरा सा सोचें, चेक करिए, ये r है, ये लेंथ r है, या ये लेंथ r है, या ये लेंथ r है, चेक करिए इन तीनों में से कौन सी लेंथ है जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली, बिकॉज दिस इज एक्टिंग एज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो जो आपकी r है दैट इज व्हाट, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर आप कैसे निकालते हो, √2a, ये अगर a है, ये a है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो √2a होता है, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो गई √2a, तो बस प्लग इन कर दीजिए वैल्यूज, पाए हमें 3.14 दिया है, 3.14/4 इंटू रेडियस की जगह क्या लिख दें, √2 इंटू a इज 20, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो 20 इज 400 और √2 इंटू √2 इज 2 माइनस a² हो गया 400, चेक करिए 4 1 400 200 इंटू 3.14 में डेसिमल रिमूव कर दीजिए, माइनस 400, 2 0 से 2 0, 628 माइनस 400 विच इज सिंपली 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें बस क्वेश्चन में एक ही चीज आपको समझनी थी कि जो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है वो रेडियस बनेगा, जो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है वो रेडियस बनेगा, ये वाली लेंथ, एंड दिस इज एक्टिंग एज द डायगोनल। क्लास ये समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग बेसिकली कर चुके हैं, दिस इज योर शेडेड एरिया, इस टाइप का कर चुके हैं। तो ही सेज AB एंड CD आर द आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सपोज ये हमारा एक सर्कल है और एक दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है,
तो अगर हम यहाँ से 2 रेडियाई बना दें तो एक आर्क ये हो गया और एक आर्क ये हो गया, तो मैंने बाकी पोर्शन रिमूव कर दिया। देखिएगा ये मैंने रिमूव कर दिया ऐसे, आई हैव रिमूव दिस पोर्शन, देखिए ऐसे मैंने रिमूव कर दिया। तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, जिसमें कि ही सेज द सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला सर्कल है ऐसे सोचिए, ये ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है, ये बड़ा वाला सर्कल है और ये छोटा वाला सर्कल है। तो दोनों की रेडियस भी दे दी, सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आप क्या कहोगे, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर हटा दो, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया वुड बी एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस कौन सी रेडियस 21 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। और सेक्टर का एरिया हमें पता है कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर लिख लें, एंगल तो सेम है दोनों के लिए, थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा हमारे लिए क्या है 30 डिग्री है, रेडियस क्या है छोटा वाला 7 है, कैपिटल आर क्या है 21 है। बस प्लग इन करिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कॉमन ले लीजिए, 30 अपॉन 360 इंटू पाई क्या है, पाई की वैल्यू इन्होंने बोली है कुछ नहीं, इफ दे हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग तो आप 22/7 ले लें और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 31 जा 30 12 जा 2 6 जा 2 11 जा 11 अपॉन 42 इंटू बड़ा रेडियस क्या है 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। यू कैन आइदर यूज स्क्वायर और यू कैन यूज आइडेंटिटी। तो 21 में से 7 गया 14, 21 में 7 ऐड किया तो 28। तो 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है, और तो जाएगा नहीं। 11 8 जा 88, 2 11 2 जा 22 एंड 2 24 अपॉन 3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 82.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक, तो आज हम लोग यहाँ तक रुकते हैं और नेक्स्ट टाइम पे हमारा एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा पूरा, फिर हम आरएस पे फिर आ जाएंगे सारे। होपफुली आपको